सरकार ने जो है जो 5% का टैक्स लगा दिया प्लस जीएसटी की जो मार है, इससे थोड़ा सा आवाम झेल नहीं पाई। छोटे लोग का तो कोई सुनवाई है ही नहीं। जब से प्रधानमंत्री जी केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, देश का जीडीपी बराबर गिरता जा रहा है। बड़े बड़े नेताओं के अनाउंसमेंट तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे कितना आता है ये देखना पड़ेगा। चुनाव आता है, झूठे लालीपाप राशन के नाम राशन फ्री कर दिए, गैस फ्री कर दिए, यही सब करके जनता का वोट ले लेते हैं। ये धोखे की गारंटी है, मैं इसको गारंटी को गारंटी नहीं मानता। केवल हिंदू मुस्लिम धार्मिक मुद्दे को लेकर यही सब मुद्दा उसका है। लोकसभा 2024 के मद्देनज़र हम आज भदोही में हैं। भदोही ज़िला, जैसा कि हम सारे लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि इसको डॉलर सिटी कहा जाता है और यहाँ के कालीन जो है पूरी दुनिया में जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि पहले जो कालीन उद्योग लाखों लोगों को रोजगार देता था, अभी वो जर्जर हो गया। क्या स्थिति है और वो कैसे बनी, उसके पीछे पॉलिटिकल कारण क्या? देखिए, प्रयागराज से लेकर के और काशी के बीच में एक छोटा सा शहर हुआ करता था भदोही, और यहाँ की जनता ये ताना बाना का शहर कह सकते हैं आप उसको। हिंदू और मुसलमान दोनों का ताना बाना इतना बढ़िया है, क्योंकि एक हिंदू का पाँव मुसलमान के घर में है, एक मुसलमान का पाँव हिंदू के घर में, क्योंकि ये बेसिक धंधा जो है ये ताना बाना का धंधा है। और यहाँ पे इतना भाईचारा है कि ये कहीं भी आप इसको एक मिसाल के रूप में पेश कर सकते हैं। लेकिन कुछ सालों से गलीचे की स्थिति यहाँ बहुत ख़राब है और डे बाय डे गिरता ही जा रहा है। जैसे मज़दूरों का पलायन होना और एक्सपोर्ट प्रभावित होना। तो पहले जो कांग्रेस सरकार थी वो जो एक्सपोर्टरों को प्रोत्साहित करती थी, अब इस सरकार ने जो है जो 5% का टैक्स लगा दिया प्लस जीएसटी की जो मार है, इससे थोड़ा सा आवाम झेल नहीं पाई यहाँ की। तो इससे कई कारण है, बेसिकली कई कारण है, जो कारपेट गिरने का कई कारण है। और इंटरनेशनल मंदी भी है, इसमें मायने रखता है ये चीज़ें। अभी इंडिया ने अपने बहुत सारे ऐसे घोषणा पत्र में पहलू रखे हैं जो उसका गारंटी कार्ड है। तो और संयोग से इंडिया ने पहले ही अपना प्रत्याशी यहाँ खड़ा किया है। तो आपकी डिमांड क्या होगी कि भदोही को कैसा आप बनाना चाहते हैं, कैसी चीज़ें होनी चाहिए? देखिए, क्या आपकी डिमांड? चुनावी मैनिफेस्टो तो बहुत लोगों ने अपना अपना उजागर किया है, लेकिन ज़मीन पे क्या आता है ये देखना पड़ेगा। अभी जो कांग्रेस वालों ने जो बनाया अपना मैनिफेस्टो, बहुत अच्छा बनाया उन्होंने, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। लेकिन चुनाव के बाद क्या होगा, सरकार बनेगी किसकी, ये तो कहना अतिशयोक्त होगी। बड़े बड़े नेताओं के अनाउंसमेंट तो बहुत हो जाते हैं, लेकिन वो ज़मीन पे कितना आता है ये देखना पड़ेगा। और अभी तक कुछ ऐसा दिखा नहीं। ये भदोही ज़िला एक तरह से अगर देखा जाए तो किसानों का और खेतीहर मजदूरों का एक बड़ा ज़िला है। यहाँ मैं गाँव में जाता हूँ तो देखता हूँ कि बहुत सारे ऐसे समुदाय, ख़ासतौर से बिंद और यादव और कोयरी, कुर्मी, इस तरह के जो पिछड़े और दलितों का एक समूह है, और अल्पसंख्यकों का भी जो तबका है वो शहरी क्षेत्र में मजदूरी पर निर्भर रहा है। उनकी ज़िंदगी में बहुत तरह की जो चीज़ें हैं, उसके साथ साथ मोदी की गारंटी यानी अनाज की गारंटी एक मुख्य घटक के रूप में अभी तक सामने आया है कि जैसे उनको लगता है। तो क्या आपको लगता है कि ये मोदी की गारंटी वास्तविक गारंटी है या ये गारंटी धोखे गारंटी? ये धोखे की गारंटी है, मैं इसको गारंटी को गारंटी नहीं मानता। 5 किलो अनाज पे आदमी क्या कर सकता है, ये कोई बात नहीं हुई। आप शिक्षा की बात करिए, रोज़गार की बात करिए, बेसिकली ढेर सारी बातें हैं, उस पर आप डेवलपमेंट की बात करिए। अब 5 किलो राशन पे अगर आप कुछ करते हैं तो ये तो गलत बात है। तो आप शिक्षा के क्षेत्र में बताइए। शिक्षा के क्षेत्र में ये दिक्कत है कि फीसें बहुत महंगी हो गई, अब पढ़ाना बहुत मुश्किल हो रहा है, और व्यापार धीरे धीरे ख़त्म होता जा रहा है, और सब रोज़गार भी ख़त्म होता जा रहा है। लोगों के पास उद्योग धंधे नहीं हैं, तो आदमी कहाँ जाएगा? इससे करप्शन बढ़ेगा और तमाम दिक्कतें आएगी, आपस में भाईचारा ख़त्म होगा, लूट मार होगी, ढेर सारी दिक्कतें आएंगी इससे। बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही में जो कालीन व्यवसाय है, कालीन उद्योग है, वो दर्जनों लोगों को दर्जनों तरह के काम देता रहा है, और वो काम कुछ कुछ ऐसे लोग भी रहे हैं इस क्षेत्र में जिनका काम पूरे ज़िले में बड़ी महत्ता रखता है। और अब वो किन स्थितियों से गुजर रहा है, इसको हम इस चुनावी दौर में जानने के लिए आए हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम तो सुशील कुमार यादव है, बब्बू यादव नाम से सब जानते हैं जी। और
कि यहाँ पहले जो था नाटेट का काम चल रहा था। पहले नाटेट की बिनाई ज़्यादा होती थी, नाटेट का। टपका का जो कहते हाँ, वो नाटेट का होता था। उसके बाद कई प्रकार के आए, गाबे हो गया, दरी हो गया, खोखो हो गया। ऐसे जो ऑर्डर मतलब सब सस्ते ही मांग रहे हैं बाहर, मतलब कि जितना सस्ता देंगे उसी हिसाब से काम चल रहा है। लेकिन अब पहले भदोही मिर्जापुर 2-3 स्थान था, अभी पानीपत में हो गया, जयपुर में हो गया, बीकानेर होगा, बहुत जगह जो है कि अब कारपेट का काम शुरू फैल गया। इसलिए यहाँ के भी जो हम लोग हैं मतलब कोई भी सप्लाई या कारीगर ये सब पेमेंट भी उसी सब लेट से मिलता है, और छोटे लोग का तो कोई सुनवाई है ही नहीं है। अच्छा, एक चीज़ बताइए कि जैसे मोदी जी ने 10 वर्षों में अडानी एक बड़ा नाम आया, और अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद उनके शेयर गिरे, धड़ाम हुए, और अभी फिर से सुनते हैं कि वो बढ़ रहे हैं। तो अडानी हर जगह हर चीज़ को टेक ओवर कर रहे हैं, हवाई अड्डा से लेके जंगल तक और तमाम सारी चीज़ों तक। क्या आपको लगता है कि अगर फिर से भाजपा सरकार बनेगी तो आप लोगों का जो एक बने खुदरा व्यवसाय है या जो पारंपरिक व्यवसाय है वो बचा रह सकता है? अब उतना बड़ा भाई अडानी और ये सब, मतलब कि हम तो ये चाहते हैं नीचे लोग जितने गरीब आदमी है उसका जो भी अगर सरकार बने हर चीज़, मतलब कि इसको जो है कि जो कार्य है उसको पूरा करे और गरीबों पे ज़्यादा ध्यान दे। अब बड़े लोग को सब देंगे तो छोटे लोग जाएंगे कहाँ? धन्यवाद। तो आपकी सरकार से ये मांग होगी कि अगली सरकार जिसकी भी आए, हाँ, कि वे गरीबों को जो उनके काम है, उनका आत्मनिर्भरता उनकी है, वो बनी रहे और बड़े कारपोरेट घराने उनको निगलने ना पाए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भदोही में घूमते हुए हम इनसे मिल रहे हैं। आपका नाम क्या है? राजकुमार यादव। आप क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ डाइस का। अच्छा, और तो आजकल आपके काम की क्या स्थिति है? बहुत ख़राब स्थिति है। ऐसा क्यों? ऐसा क्योंकि आप देख रहे हैं जब से प्रधानमंत्री जी केंद्र में भाजपा की सरकार आई है, देश का जीडीपी बराबर गिरता जा रहा है, और इन्होंने कभी भी व्यापार के लिए, शिक्षा के प्रति और स्वास्थ्य के प्रति कभी सोचा ही नहीं। हमेशा केवल धार्मिक उन्माद लेके हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान का तारीफ करते हैं, बुराई करते हैं, यही सब मुद्दे हैं। देश के बारे में कम सोचते हैं, पाकिस्तान के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये जो डाई का काम है उसमें कितने लोग भदोही में लगे होंगे? और उन सब भदोही कालीन का बेल्ट है और गलीचे के नाम से विश्व विख्यात है। ज़्यादातर 90-85% भदोही के लोग कालीन से ही अपनी जीविकोपार्जन चलाते हैं। भदोही का मूलभूत सुविधा, लेकिन इसमें भदोही कालीन जब से केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है बहुत ज़्यादा गिरावट आई है। यहाँ भाजपा के भी एमपी और एमएलए हैं इस जिले से, तो क्या उन्होंने कभी यह आवाज़ कभी कोई आवाज़ नहीं उठाई? उन लोग पिछड़े समाज के ही भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं जो बसपा से आए थे, और उनकी इतनी हिम्मत नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के सामने किसी पिछड़े समाज का और कालीन के बारे में या कोई ऊंची आवाज़ उठा दे। जी, केवल मेज थपथपा के सदन में प्रस्ताव पास करते हैं। उनका मेन मुद्दा यही रहता तो है। हमारा जो मंच है वो जनता की आवाज़ का मंच है। तो आप अगर अपनी बात कहना चाहेंगे तो क्या बातें हैं जिसको? देखिए, इस समय महापर्व जो चुनाव का महापर्व शुरू हुआ है। लोकतंत्र संविधान बचाने का चुनाव है। इस समय जनता ऊब चुकी है भारतीय जनता पार्टी से, और इस बार परिवर्तन करने जा रही है। पहले भी जब लगता था कि एंटी इनकम्बेंसी है, विधानसभा उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो एंटी इनकम्बेंसी का बड़ा शोर था और लगता था कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पास भीड़ नहीं है और सपा बसपा के पास भीड़ है। तो कहने का मतलब ये है कि एंटी इनकम्बेंसी दिखाई पड़ती है सड़क पर, लेकिन वो वोट में क्यों नहीं तब्दील होती? हाँ, उस सच्चाई भाई, झूठ का जो पुलिंदा है भाजपा के पास, झूठ का पुलिंदा चुनाव में, जैसे पुलवामा में उस समय हत्याकांड हो गया, और उसके बाद यही सब मुद्दा बना के ये सब चुनाव में जनता को बगला लेते हैं। 5 साल फिर जनता रोती है, चुनाव आता है, झूठे लालीपाप राशन के नाम, राशन फ्री कर दिए, गैस फ्री कर दिए, यही सब करके जनता का वोट ले लेते हैं। कुछ कहीं चुनाव में आप देखे होंगे कि इनकी ईवीएम भी पकड़ी गई कहीं, उस पर भी सवाल उठता है। तो कहीं न कहीं
इनका मतलब चुनाव कराना बहुत स्वच्छ मैंने बड़े मैनेजमेंट का मामला है। हाँ। अभी जैसे उन्होंने कई जगहों पर दूसरे प्रत्याशियों के वो क्या पर्चे ही निरस्त करवा हाँ, दिए। निरस्त और जैसे खजुराहो इसका एक अब उदाहरण। खजुराहो में आप देख लीजिए कि सबसे बड़ा कि जो मीरा यादव वहाँ से पर्चा भरी थी, उसमें बताया गया कि इनका हस्ताक्षर नहीं था। तो जो अधिकारी उनका नामांकन पत्र लिया तो उसको भी देखना चाहिए था ना कि हस्ताक्षर क्यों नहीं था। हस्ताक्षर तो हो जाता बाद में। हाँ, हस्ताक्षर बाद में था, गलती तो जो फॉर्म लिया उसकी है, जी। लेकिन दबाव है, पर्चा निरस्त करना तो है। भदोही में क्या आपको लगता है कि भदोही में अभी पर्चा दाखिल करने का समय आएगा? हाँ। इस तरह की जोड़ तोड़ दांव पेच भदोही में भी लागू होंगी? नहीं, और ऐसा- अगर लागू हो गए तो यहाँ की जनता क्या करेगी? नहीं, ऐसा करना नहीं चाहिए। चुनाव आयोग को निष्पक्ष चुनाव करना चाहिए, पर्चा किसी का खारिज नहीं करना चाहिए, खास तौर पर राष्ट्रीय पार्टियों का या सभी का। जो भी निर्दलीय प्रत्याशी है, अगर उसका पर्चा तो उसको बता देना चाहिए कि आप क्या कमी है क्या नहीं है। लेकिन अब देखिए, पिछली बार प्रधानमंत्री क्षेत्र में सतीश वो जो फौजी थे, उनका भी पर्चा खारिज कर दिया गया था। तो इस सब दबाव में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी में अधिकारी दबाव में कुछ न कुछ गलत कर बैठते हैं। ये जो अभी आप देखें चंडीगढ़ चुनाव में महापौर में देखें, सुप्रीम कोर्ट ने उसमें संज्ञान में लिया, तब जाके फैसला आया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी कभी कालीन के बारे में कभी सोची नहीं, केवल हिंदू मुस्लिम धार्मिक मुद्दे को लेकर यही सब मुद्दा उसका है। लेकिन जनता इस बार मन बना चुकी है कि इस बार पक्का है कि भारतीय जनता पार्टी की। धन्यवाद।